धर्मेंद्र जी, आपको सबसे बड़ा चर्चा यही है कि कांग्रेस में जाने की चर्चा है आपकी, कब ज्वाइन कर रहे हो? मैंने तो कांग्रेस में जाने का 10 दिन पहले ही कह दिया था। वो डेट देंगे, बातें दो हैं। अगर 2-3 लाख आदमियों से ज्वाइन करवाना है तो हमारे हरियाणा में आके रैली मैं करूंगा वहां, और हमारे 1000-2000 साथियों से करवाना है तो फिर दिल्ली में भी कर सकते हैं। ये कंडीशन आपकी है? और क्या आपकी है? कंडीशन नहीं है, ये मेरे ऑप्शन है। ये मैंने उनको ये कहा कि आप अगर बड़े स्तर पे एक रैली के रूप में हमारे साथियों से जुड़ाने की प्रक्रिया पूरी करना चाहते तो है, और नहीं तो हम दिल्ली में भी कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था तो कम से कम 17,000 हमारे ऐसे साथी थे जिन्होंने उस दिन हमारे साथ ज्वाइन किया था। अब मैं अकेला जाके या 10-20 लोगों को साथ लेके जाके कहूँ कि मैं आ गया, मैं ज्वाइन करो, तो जो साथी हैं वो तो ये कहेंगे भाई हमारे को छोड़ दिया। तो इसलिए सब हम इकट्ठा होके, दिल्ली में उसका साइज छोटा होगा, 1000-2000 हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में, बाकी बाहर अगर हरियाणा में करेंगे तो 2 लाख की हाजिरी में हमारी कांग्रेस में वापसी होगी। कब तारीख रखी गई? तारीख कोई कब समय, कोई समय रखा गया? तारीख मैंने बताया ना, मैंने 10 दिन पहले ये दोनों बातें कही हैं। अब कांग्रेस हाईकमांड को ये फैसला करना है, नंबर 1 कि वो दिल्ली में कराएंगे या हरियाणा में। नंबर 2, जो आप कह रहे तारीख, वो भी वही निश्चित करेंगे। बाकी ये बात जरूर है कि अभी हरियाणा का चुनाव बहुत 2 महीने हैं, तो इसलिए शायद वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये जो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज का टिकटों का निर्णय जल्दी हो जाए, तब ये करें जो भी करना है। आप भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो उस वक्त सेंटर में भी बीजेपी की सरकार आई थी और हरियाणा में भी आई थी। अब आप भाजपा छोड़ रहे हो तो भाजपा क्या रहे? अब आप भाजपा से कांग्रेस में शामिल हो रहे हो, तो अब क्या रहेगा भाजपा का? मेरे को भाजपा का तो क्या पता, लेकिन मेरे साथी सब कांग्रेस में जाएंगे और कांग्रेस को हरियाणा में मजबूती देने में हम अपना जो भी छोटा मोटा योगदान है वो करेंगे। विजेंद्र सिंह की चर्चाएं चल रही हैं, सोनीपत और हिसार की विजेंद्र सिंह की चर्चाएं हैं। हाँ, आप बोलो। सर, मैं ये कह रही थी, भूपेंद्र हुड्डा के साथ आपके साथ मतभेद थे, कांग्रेस में रहते। आज भूपेंद्र हुड्डा भी वही हैं, आप फिर वापस जा रहे हैं, तो ये मतभेद भूल गए हैं या भी? आपको भूपेंद्र हुड्डा से मेरा कोई मतभेद नहीं। मेरा मतभेद इस बात से था कि आपको भी पता है कि मुझे केंद्रीय मंत्रिमंडल में आमंत्रित किया गया था शपथ ग्रहण समारोह में, और मेरे हजारों साथी वहां पहुंच गए थे। उसमें जो बाधा हुई उसका एक बड़ा कारण था कि मैंने, हालांकि मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिल के गया था और कोई ये भी नहीं था कि कोई नाराजगी थी, लेकिन ये था कि मैंने ये कहा कि मेरे जो साथी हैं उनमें एक भावना है कि भाई जो कांग्रेस पार्टी में मेरा स्थान था, ये जो किस्सा हुआ कि शपथ ग्रहण से 5 घंटे पहले मेरे को कहा गया कि आगे देखेंगे, इससे मेरे साथी भी आहत है, मैं भी, इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया था। लेकिन आपको ये बताऊं कि 10 साल के मेरे जो बीजेपी का कार्य था, मैंने कभी भी हमारे जो नेता, चाहे राजीव जी थे, चाहे सोनिया जी थी, और चाहे दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता थे, मैंने जो एक सभ्य राजनीति होती है उस स्तर को बना के रखा, कभी घटिया बात अपने नेताओं के बारे में नहीं की। और आज भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं भाजपा छोड़ के बीजेपी में जाऊंगा तो भाजपा के नेताओं का भी वही सम्मान है। ये राजनीति नहीं है कि आप दूसरी पार्टी में जाओ तो पहले को गालियां बकना शुरू कर दो। इसी राजनीतिक सोच के कारण प्रजातंत्र में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं लोगों में ये हुआ कि ये राजनीतिक लोग तो आज कहीं है, कल कहीं है, पहले जिस पार्टी में जाते हैं दूसरी को गालियां देते हैं। इस प्रथा को प्रजातंत्र में
कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को नुकसान होता है। आप विचारधारा की बात में बात करो, आप कार्यक्रम की बात करो, आप अपनी सोच की बात करो। भाजपा में तो एक और मुसीबत भी है ना, ये कार्डर बेस्ड पार्टी है। ये कहते हैं सारे कार्यकर्ता बराबर। मैंने कहा भाई 52 साल लगाए राजनीति में, मेरे साथी हजारों हैं, मैं अपने आप को कार्यकर्ता तो समझूं, लेकिन ये ना समझो कि मैं सिर्फ कार्यकर्ता हूं। मेरे साथ मेरी विचारधारा है, मेरे अपनी सोच है, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ ना कुछ जिनको मैं कहता हूं ना कि विचारधारा के साथ साथ जो प्रजातंत्र में एक सिस्टम है, उस सिस्टम में विचारों की आजादी, वो प्रजातंत्र को मजबूत करने में सबसे बड़ी चीज है। अगर विचारों की आजादी नहीं होगी, इसीलिए मैं एंटी डिफेक्शन एक्ट को ठीक नहीं मानता। एंटी डिफेक्शन एक्ट का मतलब है आप वोट देने के लिए तो ठीक है, ताकि इधर से उधर पार्टियों में सरकारें ना गिरें, समय से पहले इलेक्शन ना हो, लोगों का पैसा ना खर्च हो, लेकिन कम से कम असेंबली में, पार्लियामेंट में एक आदमी के अपने विचार है, उनकी अभिव्यक्ति अगर कोई करता है और पार्टी ये कहती है कि आपने तो अनुशासनहीनता कर दी, मैं नहीं इसको मानता। अपनी अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो सबसे बड़ा प्रजातंत्र में हमारा हक है।